दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। कौन से बंदरगाह? तो चेन्नई बंदर के बारे में। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात चलिए देखते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर पूछा गया है कि चेन्नई यानी कि चेन्नई बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपसे राज्य के बारे में पूछ दिया कि किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आपसे समुद्र के बारे में पूछ दिया कि किस समुद्र में, तो यह बंगाल की खाड़ी के पर स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर। किस तट पर? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। आपसे इसकी स्थापना के बारे में पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में चेन्नई बंदरगाह की स्थापना हुआ था। यहाँ पे इसकी प्राकृतिक क्या दी गई है, तो आपसे इसकी प्राकृतिक के बारे में पूछ दिया गया। तो इसकी प्राकृतिक कैसी है? तो इसकी प्राकृतिक जो हो जाएगी कृत्रिम और आल वेदर बंदरगाह। कौन सा? कृत्रिम और आल वेदर। यहाँ पे सबसे पहले कृत्रिम की बात करते हैं। कृत्रिम का जो मतलब होता है, इसे यानी कि मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के तट के किनारे जो होता है, इसे बड़े बड़े दीवारों या पानी को सुखाकर खंभों के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ऑल वेदर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि सभी यानी कि 12 महीनों में, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो, यह बंदरगाह कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि जहाजों के द्वारा मालों का आदान प्रदान हमेशा होता है, कंटिन्यू, कभी नहीं रुकता है। आपसे यहाँ पर इसकी विशेषता के बारे में पूछ दिया कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता हो जाएगी यानी कि ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। या और इसकी एक विशेषता और भी है, इसे ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो का अर्थ होता है अपने लिए, मोबाइल का जो अर्थ होता है चलने के लिए, यानी कि गति करने के लिए। यानी कि ऑटोमोबाइल में क्या क्या आ जाएंगे? कार, बस, ऑटो रिक्शा, ये सभी आ जाएंगे इसमें। यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया एग्जाम में कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो क्या आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह को आपका दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात के बारे में। तो आपसे पूछ दिया कि इसकी आयात और निर्यात क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयात के बारे में बात करेंगे। आयात क्या क्या होता है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब आ जाएंगे आपका। और निर्यात में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो इसमें वाहन और ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद, ये सब आपका निर्यात में आ जाएगा। तो ये थे सारी डिटेल में आपका चेन्नई बंदरगाह के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने बहुत सारे बंदरगाह के बारे में वीडियो बना दी है। आप यूट्यूब पे जाके उसे प्ले लिस्ट में सारी वीडियो को एक एक करके अच्छे से देख सकते हैं। हमने सारी वीडियो को डिटेल में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।